सुधा अपनी बेटी कामना को लेकर काफी परेशान थी। उसकी बेटी कामना की एक बुरी आदत थी, वो थी पाटते रहना, जिससे सुधा काफी परेशान थी। वहाँ अपनी बचपन की दोस्त मीरा के यहाँ पर जाती है और उसे सारी बात बताती है। कहती है मेरी बेटी की आदत बहुत ही बुरी है, वहाँ हर वक्त पाटती ही रहती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वहीं पर मीरा कहती है अरे सुधा, तुम भी क्यों इतनी चिंता करती हो, ये तो बच्चों की आदत ही होती है। मेरा लाडला रोहित भी ऐसा ही करता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि परेशान हो जाओ। अरे मीरा, तुमने तो मेरे मन का बोझ ही हल्का कर दिया। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे पास आ गई। चलो, मेरे मन का बोझ तो हल्का हुआ, अच्छा ही हुआ। मीरा और दोनों गपशप करने लगती है। दिन बीतते चले जाते हैं, लेकिन सुधा की बेटी कामना की आदत नहीं सुधरती। अरे मेरे कॉलेज वाले भी कितने पागल है, पढ़ने की वजह से मुझे कॉलेज से ही निकाल दिया। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। उन्हें समझ नहीं आता क्या लोगों की भी आदत यही होती है, बस मैं लोगों के सामने कर देती हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे कॉलेज से ही निकाल देंगे। जब कामना अपनी माँ को यहाँ बात बताती है तो उसकी माँ गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है तुम्हें पता है, तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने कितनी दर दर की ठोकरें खाई है। इस स्कूल से निकाला तो उसमें डाला, इससे निकाला तो उसमें डाला, अब कॉलेज से भी निकाल दिया। अब तो तू रहने ही दे पढ़ना और लिखना। अब माँ मैं क्या करूँ, इसमें मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ कोई मेरी बुरी आदत नहीं है, सब लोग करते हैं, लेकिन ब्लेम सिर्फ मुझे करते हैं क्योंकि मैं आवाज़ करती हूँ। इसका ये मतलब थोड़ी है कि मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। इसमें उनकी गलती है, मेरी कुछ भी नहीं गलती है, फिर भी आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। गलती तेरी थोड़ी है, गलती तो मेरी है जो मैंने तुझ जैसी बेटी को जन्म दिया। मुझे अब शर्म आती है कि मैंने तुझे जन्म दिया। तेरी जैसी बेटी से जन्म देने से तो अच्छा था कि मैं बिना औलाद के ही रहती। माँ, इस दुनिया में मुझे कोई नहीं समझता, जो देखो मुझे ताना ही देता रहता है। अब कोई इंसान पादता भी नहीं है क्या? पादना कोई जुर्म थोड़ी है जो लोग करते हैं। इधर सुधा बड़ी ही परेशानी में थी कि उसकी बेटी का करे तो करे क्या। रिश्ते भी उसके लिए नहीं आ रहे थे, जो भी आते थे सभी उसको देखकर वापस लौट जाते थे। एक दिन की बात है जब कामना के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया। सुधा कामना के कमरे में जाकर कहती है बेटा आज तू कंट्रोल कर लेना, अगर ये रिश्ता हमारे हाथ से चला गया ना तो इसके बाद रिश्ता आना मुमकिन ही नहीं है। लोगों में हमारी बदनामी होगी सो अलग, इसलिए आज कैसे भी करके कंट्रोल कर लेना। वहाँ पर पादना आए तो वहाँ से भाग जाना, लेकिन वहाँ पर पादना नहीं। मेरी बात अभी समझ ले, वरना फिर तेरी माँ यही सोच लेना कि मर ही जाएगी। अब लड़का कामना को देखने आ चुका था। कामना भी उसे पसंद आ गई थी, इसलिए वह रिश्ते की बात चलाने लगा कि आगे क्या करना है। इतनी ही देर में वह जोर से पाद देती है। माँ गुस्से से हो जाती है और कहती है कामना तुझे अकल नहीं, हम सब बैठे वहीं पर ऐसा कर रही है, चल जा यहाँ से। लड़का वहाँ से भाग जाता है और कहता है अच्छा हुआ इस लड़की की सच्चाई मुझे अभी पता चल गई, वरना माँ बापा तो मुझे मार ही देते। अच्छा हुआ, चलो यहाँ से भाग ही लेता हूँ, मुझे तो नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। इधर सुधा परेशान थी। अब तो मेरी बेटी की शादी होना मुश्किल ही है, पता नहीं इसके लिए कौन बना होगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, किसका करूँ तो करूँ क्या। बाकी की लड़कियां भी तो है, वो तो ऐसा नहीं करती, पता नहीं मेरे ही नसीब में ये लड़की क्यों लिखी हुई थी। अब तो मोहल्ले वाले भी कामना को ताने देने लगते। एक बच्चा कहता है माँ यहाँ तो वही दीदी है ना जिसकी शादी पादने की वजह से टूटी थी। माँ पादना तो सबको आता है, लेकिन इनकी शादी पादने की वजह से कितनी बड़ी हो गई है ना, फिर भी पादती रहती है। तभी उसकी माँ कहती है बेटा बड़ों से ऐसे बातें करते हैं क्या, ये तो सबके साथ होता है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम बड़ों को ऐसे बदतमीजी से बोले। चलो चुपचाप स्कूल, वरना यहीं पर तुम्हें एक थप्पड़ मारूं। कामना दुखी होकर अपनी फ्रेंड निधि के पास जाती है और कहती है मैं तो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी हूँ यार, कुछ समझ ही नहीं आता। दोस्त भी मुझसे दूर भागते क्योंकि मैं पादती हूँ, क्या कोई पादता भी नहीं है। एक तू ही है जो मेरी फीलिंग्स को समझती है और मेरा साथ देती है। बाकी मोहल्ले वाले भी मुझे ताना मारते हैं, कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं। निधि कहती है तेरी जैसी हालत ही मेरी है, लोग मुझे भी ताना देता है जितनी दुबली हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी ताना देते बाज नहीं आते। मैं भी सबसे परेशान हो चुकी हूँ, कोई भी मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहता, लेकिन लोगों की बातों को ध्यान देंगे तो वो तो हमें जीने ही नहीं देंगे, इसलिए उनकी बातों को इग्नोर करना सीख। दिन बीतते चले जा रहे थे, लेकिन कामना की जिंदगी कुछ खास नहीं चल रही थी। वहाँ तो बेचारी पादने की वजह से परेशान थी और वहाँ कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब कामना अपने घर के बाहर आती है तो उसे एक लड़का घूर रहा था।
लड़का उसे देखता ही जा रहा था और कामना भी उसे देख रही थी। कामना डर भी रही थी कि किसी लड़की के सामने मैं पाद ना दूं, इसलिए वहां से चली जाती। उस लड़के से कहती है, तुम मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो, जाओ यहाँ से, अपना काम करो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे ज्यादा घूरा तो तुम्हारी माँ से शिकायत कर दूंगी। लड़का कहता है कि तुम लड़कियों की भी क्या अजीब प्रॉब्लम होती है, अब क्या हमें घूरना भी मना है? पहले तो तुम हो ही इतनी सुंदर, घूरने का ही मन करता है, लेकिन ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, अब नहीं घूरूंगा। और वह लड़का वहां से अपने घर की तरफ चल देता है। सुधा सब देख रही थी। अब वह मन में सोचती है, अरे यहाँ तो मेरी दोस्त का बेटा रोहित है, यहाँ विदेश से आया हुआ है, क्यों ना इससे ही मेरी बेटी के रिश्ते की बात छेड़ देती हूँ। मेरी दोस्त के पास आज ही जाऊंगी और उससे रिश्ते की बात करूंगी, वहाँ तो मुझसे कभी मना नहीं करेगी। उसे तो मेरी बेटी की आदत भी पता है, मेरी बेटी कितनी सुंदर और होशियार है यहाँ भी पता है। मुझे जल्दी ही उसके घर जाना होगा और बातें करना होगा। सुधा मन में ही अपनी बेटी के रिश्ते की खिचड़ी पका रही थी। दूसरी सुबह होते ही सुधा अपनी दोस्त मीरा के घर पर पहुंचती है और अपनी दोस्त मीरा से कहती है, अरे दोस्त, आज तो तुझसे खुशी की बात कहनी है, अगर तू कहे तो मैं अभी तुझे सुना दूँ, तू तो खुशी हो जाएगी, तुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और हम दोनों का रिश्ता भी गहरा हो जाएगा। तू कहे तो सुना दूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ, तुझे खुशी है या नहीं? मीरा कहती है, अरे दोस्त क्यों नहीं, जल्दी सुना, मुझे भी बेसब्री से इंतजार है। आखिर ऐसी कौन सी खुशी है जिससे हमारा रिश्ता और भी ज्यादा गहरा होने वाला है? मुझे भी इस चीज से खुशी ही होगी, जल्दी सुना, मुझे तो अब इंतजार भी नहीं हो रहा है। मैं भी क्या तुझे बोलने तो दे नहीं रही हूँ। सुधा कहती है कि मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी कामना का रिश्ता तेरे बेटे रोहित से हो जाए, हम दोनों भी समधन बन जाएंगे और मेरी बेटी कामना को भी एक अच्छा सा लड़का और अच्छी सी सास मिल जाएगी। वहीं पर मीरा गुस्से से लाल होकर कहती है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई, तेरी बेटी जो कि एक पदक्कड़ है, उससे मेरे बेटे की शादी करने की? उसे कितने लोग ठुकरा चुके हैं और मेरा बेटा उससे शादी करेगा? वहाँ तो साफ इनकार कर देगा। वो क्या, मैं भी नहीं करूँगी, मुझे ऐसा रिश्ता मंजूर नहीं है। तू अभी यहाँ से मेरे घर से चली जाओ, दोबारा मेरे घर पर वापस लौट कर मत आना। सुधा को जोरों का झटका लगता है। वह कहती है, लोग सच कहते हैं, जब मुसीबत का समय होता है ना, तब अपने भी साथ छोड़ देते हैं। इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मेरी दोस्त ने ही मुझसे रिश्ते के लिए इनकार कर दिया, तो दूसरों से क्या उम्मीद रखूं? अब पता नहीं भगवान भी और मेरी कब तक परीक्षा लेंगे, मेरी बेटी का रिश्ता कब तय होगा। बस मुझे अब यही इंतजार है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर रोहित अपनी माँ को डांटता और कहता है, माँ आपकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे लिए अच्छा खासा रिश्ता आया था, उसको आपने ठुकरा दिया। वो पाती है तो क्या वो आप नहीं पाती? सब लोग, मैं, वो सब पाते और मैं भी पाता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे शादी नहीं करूँगा। वो एक अच्छी लड़की है, समझदार लड़की है। लोग तो पागल है जो इतनी छोटी खामी की वजह से उसे छोड़ रहे हैं। लोगों में इससे बड़ी बड़ी खामियां होती है। अंदर जाके आपने किसी को देखा है? मैंने उसे देखा है, वो बड़ी ही मासूम है। एक खामी है तो क्या हुआ, सब में अपनी अपनी खामियां होती है। इसका ये मतलब नहीं है। आप लोगों की सोचों में हो क्या गया है, लोग क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच से मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे वहाँ लड़की पसंद है और मुझे अब मैं उससे ही शादी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ सुधा के पास जाता और कहता है, माँ जी, अगर आपको मेरी माँ की बातों का बुरा लगा हो तो आप उन्हें माफ़ जरूर कर दीजिए। लोगों की सोच के साथ साथ मेरी माँ की सोच भी खराब हो गई है, लेकिन मुझे आपकी बेटी के मानने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लोगों में सब में खामियां होती है, वो खुद भी ऐसा करते हैं, सबके साथ ऐसी दिक्कत है, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है जो आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, कोई भाग जाता है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी बेटी को अच्छा रखूँगा और उससे शादी भी करूँगा। मुझे पहले ही इसके बारे में पता है, इसलिए मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पर हाँ, आपकी बेटी को मैं बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, उसे सारी खुशियाँ दूंगा। तो आप बस हम दोनों की शादी की तैयारियाँ करो। सुधा अपनी बेटी से कहती है, बेटी तू बड़ी ही खुशकिस्मत है जो तुझे रोहित जैसा अच्छा खासा पति मिला, वरना किसकी किस्मत में ऐसा पति होता है? सब लड़कों ने तुझे ठुकरा दिया था, वही उसने तुझे अपनाया। मुझे तो बहुत ही खुशी है कि तुझे रोहित जैसा हमसफर मिला। सुधा की खुशी चेहरे पर साफ झलक रही थी, क्योंकि उसकी बेटी की शादी फिक्स हो गई थी, उसे एक अच्छा सा दामाद मिल चुका था। इसलिए सुधा की खुशी आसमान पर थी। वहाँ बेहद ही खुश थी कि अपनी बेटी के लिए उसने अच्छा वर ढूंढा।
इधर कामना रोहित के पास जाती है और उसके गले लग जाती है। रोहित कहता है तुम्हें क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, मुझे बताओ ना, क्या तुम्हें शादी नहीं करनी, किसी और से प्यार है क्या, मुझे अभी बता दो वरना फिर कहोगी। इसलिए अरे रोहित ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे गले इसलिए लगी क्योंकि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसने मुझे इतना बुरा नहीं कहा, वरना माँ तक ने मुझे बुरा कहा था। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो तुम जैसा हमसफर मुझे मिला। अगर कहानी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।